हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन लर्निंग टिप्स फॉर बिगनर किड्स। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मात्राओं के ऊपर हमारा टॉपिक चल रहा था और अपन ने अब तक कर लिए हैं आ की मात्रा, ई की मात्रा, बड़ी की मात्रा। अब आगे बढ़ते हुए मैं आज बात करने वाली हूँ छोटे ऊ की मात्रा को आप बच्चे को किस तरह से करवाएंगे। सो कॉन्सेप्ट वही है, जैसे लाइक यहाँ पर दिया हुआ है कुटिया, कुटिया, तो कुटिया। इस तरह से बच्चे को आप पहले बताएंगे कि पहले तो सबसे पहले आप बच्चे को बताएंगे कि जब ऊ का साउंड होता है ए आ ई ऊ में हम जोड़ नहीं देते हैं। पहले तो उसको ये क्लियर होना चाहिए। जब अपन बड़ा ऊ बोलते हैं तो हम जोड़ देते हैं, पर हम जब छोटा ऊ बोलते हैं तो हम जोड़ देकर नहीं बोलते हैं। तो ये वहाँ से ही कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी होता है जब बच्चा स्वर सीख रहा होता है। तो दिस इज ऊ की मात्रा इस तरह से लगती है, और जब ये व्यंजन के साथ मिलता है तो बन जाता है कू। तो कैसे लेके आपको ज्ञानी तक यहाँ पर जैसे व्यंजनों पर ऊ की मात्रा लगाकर बच्चे से लिखवानी होती है सबसे पहले, और एक एक व्यंजन के साथ जब जब वो लिखता जाता है तो उसे साथ में उसे स्पीक भी करवाना होता है, जैसे कू, खू, गू, घू। तो ये बच्चे को पता चलता है कि इसका साउंड किस तरह से आएगा। अगर हम बात करें इंग्लिश की तो इंग्लिश में इसको जैसे कि मैंने आपको बताया ऊ यू के रूप में आप साउंड किया जाता है, लेकिन यू के रूप में लिखा जाता है, बट साउंड आता है बुक, जैसे ऊ, बुक, उक, ऊ, ऊ। तो ये बच्चे को क्लियर करना जरूरी होता है, ऊ, बुक, कुक। और यदि ऊ को हम इंग्लिश का फोनेटिक के रूप में बताएं बच्चे को तो यू होता है। सो ये बच्चे को क्लियर करते हुए चलिएगा आप। अब कुछ ऊ से संबंधित हम शब्द देख लेते हैं, जैसे कि पुत्र, शुक, पुल, मुख, युग, जमुना, बथुआ, तुरई, पुदीना, खुला, तुला, खुला, सुना, बुना, बुरा, बुरा। अब ये बुरा और बुरा में ये अंतर हो जाता है, एक खाने वाला बुरा होता है और ये बुरा। तो वही बात आती है कि यदि हम उससे गलत साउंड कर देते हैं तो उसका मतलब ही बदल जाता है, मीनिंग ही बदल जाता है। गुलाब, गुड़हल, कमोदिनी। तो यहाँ कुछ चित्र दिए हुए हैं, चित्रों को देखते हुए बच्चे को नाम लिखने हैं चित्रों के, जैसे कि साबुन है, कुर्ता है, गुड़िया है, कछुआ है, कुटिया, जुराब, मुर्गा, कुर्सी। आगे बढ़ते हुए ये और कुछ शब्द दिए हुए हैं, जैसे कि रुपया, मुकुट, सुराही, गुड, गुरु, धनुष, तुलसी। अब आगे और भी हैं, कुर्सी, बुखार, कुमकुम, गुजरात, फुटबॉल। फिर यहाँ पर वाक्य पढ़ो और लिखो। अब इस तरह से बच्चे को यहाँ पूरी और भी मात्राएं आ गई, बड़ी ई की मात्रा भी आ गई, आ की मात्रा भी आ गई और छोटे ऊ की मात्रा भी आ गई है। तो बच्चे को इस तरह से आप वाक्यों के साथ करवाएंगे। तो ये और भी अगर हम बात करें कुछ शब्दों की, तो यहाँ पर कुछ और शब्द दिए हुए हैं, जैसे कि सुख, मुख, गुण, चुप, खुश, बुन, धुन, पुत्र। आगे है सुर, मुख, तुम, पुल, कुल, मुनिया, चुहिया, गुलाब। कुटिया, लुटिया, पुलिया, जुराब, बटुआ, दातुन, साबुन, सुलह। यहाँ दोबारा इसको रिपीट किया गया है। आगे जैसे कि यहाँ भी कुछ शब्द दिए हुए हैं, गुलाब, साधु, कुटिया, बुलबुल। अब कुछ साथ में जोड़ते हुए, दो शब्दों को साथ में जोड़ते हुए, जामुन खा, सुबह हुई, गुड़ खाया, बुलबुल उड़ गई, सुहावनी सुबह हुई,
मुकुल मथुरा की मिठाई लाया, कुसुम बुलबुल की धुन सुन। तो इस तरह से वही बात आती है कि सबसे पहले आपको व्यंजन के साथ पूरा बच्चे को लिखवाना है, फिर डिफरेंट जो शब्द हैं उसके सामने उसको देने हैं, रीड करवाना है, विद देन आफ्टर राइट करवाना है। उससे पहले आपने लिसन करवाइए, जैसा कि अभी मैं बता रही हूँ, तो बच्चा उससे भी बार बार लिसन करेगा तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा कि ज़्यादा जोर दे के नहीं बोलना है, बिल्कुल हल्के से बोलना है। साउंड जो होता है, यू का जो साउंड होता है उसमें यूनियन की बात हम करें तो ऊ आ जाता है, ठीक है। सुख, खुश, गुण, बुन, मुख, धुन, चुप, पुत्र, पुल, कछुआ, कूली, चुहिया, पशु, गुलाब, कुटिया, पुलिया, सुलह, गुड़िया, बटुआ, साबुन, जुराब, दातुन। तो ये एक तरीका है जिससे क्या छोटे ऊ की मात्रा बच्चे को क्लियर कर सकते हैं। तो आप इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे और एक एक मात्रा को बच्चे को क्लियर करवाते जाएंगे। बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी होता है बेसिकली, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि यदि एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है बच्चे का तो लाइफ लॉन्ग उसे स्ट्रगल करनी पड़ती है और वो कंफ्यूज रहता है कि इसमें छोटे ऊ की मात्रा आएगी या बड़े ऊ की आएगी, या छोटी ई आएगी या बड़ी ई आएगी। तो यहाँ जाके बच्चे को बहुत कन्फ्यूज़न होता है लिखने में। सो आपको ये अच्छे से इसे बच्चे को क्लियर करवाना है, जितना टाइम हो सके आप लेते जाइए, लेकिन बच्चे का कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर करवा दीजिए। सो आपको यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। सो हैव अ ग्रेट डे। ओम शांति। बाय बाय। टेक केयर।